मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, आज हम लोग फिर से आपके साथ संडे स्पेशल सेलिब्रेट करने आए हैं। ठीक है, तो संडे को स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़, कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं आपके साथ। तो बच्चे, संडे को स्पेशल बनाने के लिए हम सर को भी थोड़ा इनवाइट करते हैं। सर आइए, दो शब्द संडे के लिए बच्चों के बीच बोलिए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम। आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, इस क्लास में आज हम लोग संडे स्पेशल में कुछ क्वेश्चन है जो मैम लेकर आई है और मैम बताएगी उसके बारे में आपको। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा बच्चों, और संडे को आप अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिएगा। ठीक है मैम, लीजिए क्लास। हाँ, थैंक यू सर। हमारे इस संडे को स्पेशल बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चे के सामने दो शब्द रखें, तो कैसे, चलिए थोड़ा संडे को स्पेशल बनाते हैं। और स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पिछले कुछ दिनों से थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं पूजा वगैरह की वजह से। ठीक है, चलिए अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब हम लोग सिर्फ स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले सप्ताह में, मीन्स पिछले दिनों में हम लोग क्या स्टडी किए हैं, टेंस के बारे में स्टडी किए थे, है ना। तो टेंस जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड हम आप लोगों के सामने जो है वो एडवांस ट्रांसलेशन वगैरह जो है, एडवांस लर्नर वगैरह, है ना, वो लेके आए हैं बच्चे। चलिए कुछ टेंस के बारे में हम लोग आज फिर से देखते हैं। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, उसमें उसके स्ट्रक्चर को जाने थे, उसके पहचान को जाने थे, है ना। और स्ट्रक्चर्स को हम बोले थे कि आप लोग रिमेंबर भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान के बारे में पहले पढ़े थे। पहचान में हम बताए थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना, तो वो किस टेंस का होता था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बच्चे, ये तो नॉर्मल जनरल है ना, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होगा जिसके क्रिया के अंत में ता ते ती नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी वो किस टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, भविष्य का बात करेगा। ठीक है, वो फ्यूचर टेंस है ना, उसका जो रूल होगा वो फ्यूचर टेंस के पहचान जैसा होगा, लेकिन वो फ्यूचर टेंस में ना होकर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो आज उसी क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि जनरल चीज़ तो हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, है ना, जनरल चीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं, क्यों ना कुछ एडवांस को जाने, है ना। तो आज एडवांस जो है उसी को हम लेकर आप लोगों के साथ आए हैं। ठीक है, चलिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, है ना। आप लोग खुद से रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं। तो उसका क्या था स्ट्रक्चर, असर्टिव सेंटेंस के लिए अलग बताए थे, नेगेटिव के लिए अलग बताए थे, इंट्रोगेटिव के लिए अलग बताए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड के लिए अलग बताए थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बताए थे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ये भी बताए थे कि V1 किसके साथ यूज होता है और V5 किसके साथ यूज होता है ना। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होता है, V5 यूज होता है, और बाकी के साथ V1 यूज होता है। ठीक है, इसी तरह फिर नेगेटिव में बताए थे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरह इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड के बारे में बताए थे। फिर ये भी बताए थे कि डू किसके साथ यूज होगा और डज किसके साथ यूज होगा। ठीक है, तो चलिए ये सब बताए थे। हमको विश्वास है कि आप लोग अपने कॉपी में भी राइट कर लिए होंगे, है ना। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके आए हैं आपके साथ, वो शेयर करते हैं। देखिए बच्चे, हम क्या बताए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान बताए थे उसमें बताए थे कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, ता है। ठीक है, देखो इसमें भी ता है कि नहीं है ना। तो ये किस टेंस का हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा ना,
देखो क्या गड़बड़ लग रहा हो कि यहाँ पे दो क्या है, भर्व हो गया, डबल भर्व हो गया, है ना। जाना भी भर्व हो गया और चाहना भी, ठीक है। तो ये तो नहीं बताए थे, लेकिन चलिए आज इसी को बताएंगे, है ना। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये क्या हो गया, दोनों क्या है, डबल भर्व हो गया। तो बच्चे जहां डबल भर्व हो वहां एक भर्व को भर्व के रूप में यूज करेंगे और एक भर्व को इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे। इन्फिनेटिव कहने का मतलब कि जो भर्व होगा उसके पहले टू राइट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं। ये सबसे पहले किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किस सेंटेंस का है, तो असर्टिव सेंटेंस का है या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस, हाँ रिकॉल कीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही हो जाएगा। और भर्व कौन यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो जो इन्फिनेटिव के रूप में रहेगा उसको भर्व के रूप में यूज नहीं करेंगे, उसको इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे। तो चाहना भर्व हो गया, तो चाहना का क्या होता है बच्चे, वांट होता है। तो ही वांट, क्या सही लिखे हैं, ही वांट, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करते हैं, V5 यूज करते हैं। सो हियर वी राइट वांट्स। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। चलिए, ही वांट्स, है ना, जाना चाहता है, ठीक है। इसके बाद इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू गो। ही वांट्स टू गो कहां पे, स्कूल। तो लास्ट में क्या हो गया, गो टू स्कूल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। फर्स्ट भर्व को भर्व के रूप में यूज करेंगे, है ना, और जो भर्व होगा उसको इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे। सेम वही किए, क्या हुआ, ही वांट्स टू गो टू स्कूल, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यही एडवांस है। एडवांस मीन्स क्या, थोड़ा बस बस स्ट्रक्चर रिमेंबर रखिए। अगर स्ट्रक्चर रिमेंबर रहेगा तो हार्ड से हार्ड सेंटेंस को भी हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर याद था, सब स्ट्रक्चर पे ही बना कि नहीं, कहीं अलग से तो कुछ नहीं ना किए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या तुम काम करना पसंद करते हो। तो ये भी किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन किस सेंटेंस का है बच्चे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिकॉल करो, क्या था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस उसी पे बना देना है। यू, अच्छा ये बताइए डू डज किस पे डिपेंड करता था, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वेरी गुड। तो इसके साथ क्या लगेगा, डू यू, ठीक है, डू यू हो गया। पसंद करना, ये भर्व हो जाएगा, तो पसंद करना का इंग्लिश क्या होता है, तो लाइक होता है। डू यू लाइक, क्या हो जाएगा, काम करना का वर्क होता है, और ये इन्फिनेटिव के रूप में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू वर्क, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, तो डू यू लाइक टू वर्क, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर अस, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इन दिस सेंटेंस इट्स डिनोट व्हाट, फ्यूचर टेंस, है ना। इस सेंटेंस में जो है ये फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहा है। जब हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी, है ना, रहेगा, वो फ्यूचर टेंस का रहेगा, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें यहां पे ये गा गे गी यूज है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो मेरा तो कहना गलत होगा, है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर टेंस को बताएंगे, है ना, जो फ्यूचर टेंस को बताएंगे, और वो रियल में किस टेंस का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। चलिए देखते हैं कैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, उसको भी देखते हैं, ताकि
कोई और सेंटेंस ऐसा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना, क्योंकि एक यही सेंटेंस तो नहीं ना हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, है ना। तो चलिए, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, आएंगे गागेगी है, ये तो फ्यूचर का बता रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ऐड कर दिया है। वो क्या चीज ऐड किया पता है? ये टाइम फिक्स कर दिया है। ओके, यू लिसन केयरफुली। इन दिस सेंटेंस क्या क्या है? टाइम को फिक्स कर दिया है। हाउ? प्रधानमंत्री कल, देखिए यहां पे कल नहीं रहता। ओके, लिसन, कल यूज नहीं रहता, प्रधानमंत्री यहां नहीं आएंगे, तो ये फिर किस टेंस का हो जाता? फ्यूचर का बता रहा है कि नहीं आएंगे मीन्स भविष्य में कभी नहीं आएंगे, लेकिन यहां कल बता दिया है, कल यहां नहीं आएंगे, इट मीन्स ये प्रेजेंट के बारे में ही तो बता रहा है। बता रहा है कि नहीं? आप लोग खुद फिर से रिकॉल, फिर से सुनिए। यहां पे कल बता दिया कि कल नहीं आएंगे, इट मीन्स ये कल तो प्रेजेंट में ही आएगा ना, फ्यूचर में तो नहीं आएगा। अगर यहां पे कल नहीं रहता तब ये फ्यूचर में कभी भी आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कल डिफाइन कर दिया है, कल बता दिया है, यहाँ टाइम फिक्स कर दिया है, सो व्हाट इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आई? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो है वो टाइम फिक्स कर दिया है। फ्यूचर टेंस का तो है, हम भी बोल रहे फ्यूचर टेंस का है, लेकिन यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया है कि कल आएंगे और कल प्रेजेंट में ही तो है ना, तो इसीलिए ये किस टेंस का हो जाएगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे, तो ये किस टेंस का हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और सेंटेंस तो नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? द प्राइम मिनिस्टर। अब बताइए, प्राइम मिनिस्टर के साथ डू लगेगा कि डज? डज लगेगा। क्यों बच्चे? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट, है ना, डज नॉट कम टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, है ना। तो बात समझ में आई कैसे हुआ? द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट कम टुमारो। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। तो कोई अगर पूछ दे कि ये फ्यूचर टेंस का कैसे है, फ्यूचर टेंस का होते हुए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे क्यों बनाए, तो आप बताओगे कि यहाँ पे क्या है? टाइम फिक्स कर दिया है। ठीक है, और कल हम लोग सिंपली कर सकते हैं कि कल, ये तो प्रेजेंट में ही आएगा ना, तो इसीलिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर देखिए, कॉलेज पुनः कब खुलेगा। ठीक है, तो कब खुलेगा ये किस टेंस का है? ये किस टेंस का है? फ्यूचर टेंस का है ना, फ्यूचर टेंस का है, लेकिन ये आसपास का ही, मतलब प्रेजेंट का ही तो बात कर रहा है, तो इसीलिए ये भी किस टेंस का हो जाएगा? ये भी आपका जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो क्या होगा? वेन, है ना, वेन, ये WH वर्ड का है, तो वेन डज कॉलेज रीओपन, पुनः का री और खुलना का ओपन, तो व्हेन डज कॉलेज रीओपन। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मेनली इसी चीज़ को हमको समझाना था कि एडवांस में अगर जानना होगा तो अगर दो वर्ब हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना, और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए और क्वेश्चंस है मेरे पास, उसको देखिए। वह अगले रविवार को लंदन रवाना होगा, गागेगी आया। ठीक है, ये भी फ्यूचर टेंस में है, लेकिन क्या बताएं, यहाँ फिक्स है कि कब रवाना होगा? अगले रविवार। तो अगले रविवार तो प्रेजेंट में ही आएगा ना। अगर यहाँ अगले रविवार नहीं रहता तो ये फ्यूचर टेंस का होता, लेकिन यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि ये अगले रविवार को ही होगा, और अगले रविवार को यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? इसका जो बनेगा ही, है ना, ये किस सेंटेंस का है? असर्टिव सेंटेंस का है, या फिर उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। तो क्या होगा? ही, है ना, ही लिव्स, वाई?
बिकॉज इट इज थर्ड फॉर्म, है ना। थर्ड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ क्या यूज होगा, P5 यूज होगा। तो ही लिव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे। हैव यू एनी प्रॉब्लम बच्चे? अगर किसी तरह की भी कोई भी परेशानी हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप बेहिचक आप हमारे, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, है ना। आप मेरे से कांटेक्ट करके आप कहीं भी किसी तरह की भी कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? तो इसमें फिर क्या दिक्कत है, अब तो हो जाना चाहिए। ये क्या है, इसमें बस क्या हो गया, डबल वर्ब यूज हो गया। तो डबल वर्ब यूज हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वो एक वर्ब को वर्ब के रूप में यूज कर देना है और दूसरे को इन्फिनिटिव के रूप में यूज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, बच्चे हैं, इट मीन्स बहुत सारे बच्चे, है ना। तो क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, पसंद करना का, लाइक टू प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत बच्चे? क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। अगर चाइल्ड रहता तो डू के जगह क्या यूज होता, डज यूज होता, लेकिन यहाँ चिल्ड्रेन है तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। डू चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले क्रिकेट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राम मैदान में नहीं खेलना चाहता है? तो सेम यहाँ भी क्या हो गया, डबल वर्ब यूज है ना। तो अब कोई दिक्कत है क्या, डबल वर्ब रहे, ट्रिपल वर्ब रहे या कुछ भी रहे, है ना। अब तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अब भूलना नहीं है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। डज राम किस सेंटेंस का है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है। तो डज राम नॉट want to play in the field, ठीक है। Does Ram not want to play in the field, है ना। क्या राम मैदान में नहीं खेलना पसंद करता है? तो ये हमारा किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और सेंटेंस तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो इसीलिए डज सब मतलब क्या लगा, डू डज लगा, फिर सब्जेक्ट लगा, फिर नोट लगा, फिर V1 लगा और टू इन्फिनिटी लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक और लास्ट है, इसको देखते हैं। इसमें भी क्या है, डबल वर्ब है। तो अब तो डबल वर्ब वाला आप लोग खुद इंटेलिजेंट हो गए। तो इसको बताइए क्या होगा, वाई डू यू वांट टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, है ना बच्चे। तो बात समझ में आई, जितना भी कुछ बताएं वो समझ में आया। ये किस टेंस के बारे में आज देखें हम लोग, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग हर कुछ को क्या करें, सीखे, है ना। बात समझ में आई। चलिए, तो बच्चे आज का क्लास इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। चलिए बच्चे, सबसे पहले जो ब्लैक बोर्ड पे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, है ना, व्हाइट बोर्ड पे हम लोग जिस क्वेश्चंस को आज पढ़े हैं, सबसे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 1 सेकेंड का टाइम आप लोगों को, 1 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग को थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बताओ, देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ बेसिक चीज जानते हैं, है ना। तो बेसिक चीज जानने से नहीं होगा, कुछ यूनिक बनने के लिए यूनिक चीजों को भी जानना होगा, जो कि आपके सामने आज हम लाए हैं थे, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिर, है ना, संडे स्पेशल, इट मीन्स संडे का इंतजार कीजिएगा। और हम अब थोड़ा सर को इनवाइट करना चाहते हैं। सर थोड़ा आइए और इन बच्चों से बात कीजिए और फिर हम लोग इस क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों को लगता है क्लास हो गया ना? हाँ, यस सर, क्लास हो गया ना। तो बच्चों, संडे स्पेशल में हम लोग आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आए थे, जिसमें मैम के द्वारा इंग्लिश का जो क्वेश्चन था वह मैम आप लोग को करवाई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो संडे स्पेशल में आज हम लोग
यही क्लास लेके आए थे जो मैम के द्वारा क्वेश्चन था। तो हम लोग बच्चों कहीं ना कहीं नए तरीके से संडे स्पेशल को सेलिब्रेट करते हैं, कभी क्वेश्चन, कभी ट्रायल, कभी किसी प्रकार से हम लोग आपको संडे कभी चुटकुले भी हो जाता है। ये तमाम चीज़ हैं जो बच्चों को हम लोग तरह तरह की चीज़ देते रहते हैं। आगे तो और भी मिलेगा बच्चों को तरह तरह की चीज़, कभी मजाकियाँ, कभी पढ़ाई, कभी क्वेश्चंस, ये तमाम चीज़ है बच्चों जो समय के अनुसार आपको मिलते आएगी। तो बच्चे आप चैनल पर विजिट करें ताकि आप चैनल पर बने रहें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ठीक है, फिर इसके बाद कुछ नहीं। हाँ चलिए, तो संडे स्पेंड अच्छे से हुआ है ना, हम लोग कुछ नया चीज़ सीखे, कुछ सीखने का मौका मिला है ना, सर का भी साथ रहा, सर का भी सहयोग रहा। तो चलिए थैंक यू सर, है ना, हमारे साथ इस संडे को स्पेशल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बच्चों को भी धन्यवाद जो हमारे इस संडे स्पेशल को सच में स्पेशल बना देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले संडे को, तब तक के लिए बाय। और आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना, हमको कहने की ज़रूरत ना पड़े तो आप लोग मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आप लोग को बहुत अलग अलग तरीके का, है ना, इस YouTube चैनल पे अलग अलग तरीके से, है ना, शिक्षा क्वेश्चन लाया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, शिक्षा प्राप्त करवाया जाएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले संडे को, तब तक के लिए बाय। और आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा अगले संडे को, ठीक है। चलिए कुछ और यूनिक चीज़ हम लोग लाएंगे और यूनिक तरीके से आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।